नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। आज जाखल में देवेंद्र बबली ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। जाखल में यहां पहुंचे देवेंद्र बबली का उनके समर्थकों ने भारी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया व उनके समर्थन में नारे लगाते हुए उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। तस्वीरें जाखल में पहुंचे देवेंद्र बबली के उस काफिले की आपको दिखा रहे हैं, जहां समर्थकों में भारी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। देवेंद्र बबली के इस कार्यालय के उद्घाटन को लेकर पूरी उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज पत्रकार साथियों में नहीं, क्योंकि पत्रकार भी पहले समाज का हिस्सा है, बाद में पत्रकारिता करते हैं। आप की भी एक जिम्मेदारी चौथे स्तंभ के रूप में भी जनता की आवाज को उठाने की है, और साथ में जो समाज कल्याण के कार्य हैं उनमें भी आपकी अहम भूमिका रहती है। और मैं आज मेरे जाखल वासियों का, मेरे टोहाना वासियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो आज जो पार्टी कार्य इलेक्शन का जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, हवन पूजा करके। मैं हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता उनका भी अभिनंदन और स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। उन्हें मजबूत आशीर्वाद अपने बेटे, अपने भाई बबली को दिया। साथ में हमारे सभी जो संगठन के संघर्ष के साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और जितना जोश टोहाना में है, उससे सवाया जोश आज जाखल की यहाँ जो हमारी जनता है मुझे देखने को मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मजबूत चुनाव लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे, और टोहाना में भी कमल का फूल खिलेगा। और हरियाणा प्रदेश में, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। ये चुनाव चल रहा है, और चुनावी माहौल में कई बार अफवाहें भी उड़ती हैं। हमने पूरे टोहाना क्षेत्र के एक गांव को डेवलप किया है। किसी सरपंच की भावना अगर किसी कांग्रेस पार्टी में थी या किसी अन्य पार्टी में थी, हमने पार्टीबाजी ना करके हमने हमारे क्षेत्र के हर गांव का विकास कैसे हो उसको प्राथमिकता पे लिया। और उसी का एक कारण, अगर हम भी पार्टीबाजी में चले जाते तो आज हर गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं मैं देना चाहता था, 15 सूर्य कार्यक्रम की जो चर्चा करता हूँ, अकेला टोहाना क्षेत्र में नहीं, टोहाना तो मेरा अपना घर है, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर ये डेवलपमेंट जाने का हमने प्रयास किया। जिसके अंदर आपने देखा भी होगा, गांव में आज तस्वीर बदली है गांव की। गली नाली चौपाल से हम गांव को बाहर निकाल कर लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि आज जोड़ों का जीर्णोद्धार हुआ है। जोड़ों का आप ऊपर जाओगे, आपको पार्क की फीलिंग आएगी, क्योंकि वहाँ घूमने की व्यवस्था हमने बनाई है। सलज था, उसको बाहर निकाला है। गंदगी जो गांव में जोड़ों की वजह उसको साफ करने का हमने काम किया है। वाटर वर्क्स नए बनाए हैं। हमने स्कूलों का सुधारीकरण किया है। उसमें प्रेयर जो ग्राउंड में IBP ब्लॉक है, शेड है, बाथरूम की समस्या है, रूम बनाने हैं। और सबसे बड़ी सौगात स्कूलों को हमारे गरीब वर्ग के, कमेरा वर्ग के जो बच्चे पढ़ते थे, छोटे किसान के बच्चे पढ़ते थे, सोलर लगाकर 24 घंटे लाइट की सुविधा दी है। सड़कों की कनेक्टिविटी हमने ठीक की है। किसान के लिए खेतों के खाड़े हमने बनवाने का काम किया है। साथ में हमने खेतों के रास्ते पक्के करवाने का काम किया है। और जो सबसे बड़ी सौगात मैं कहूँगा, हेल्थ को लेकर जो 100 बेडेड हॉस्पिटल हम टोहाना में लेकर आए हैं। संत रविदास जी के नाम से मेडिकल को एक बड़ी सौगात, जिसका पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बस स्टैंड की मांग थी, जाखल के अंदर भी हमने डेवलपमेंट करवाई, और पूरे के गांव में डेवलपमेंट कराई, टोहाना में डेवलपमेंट कराई। हमारी कॉलोनियां पास करा के उन्होंने आप देखा होगा, सीवर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और 38 करोड़ रुपया नए वाटर व्यवस्था भी जाखल का मंजूर हुआ। जमीन का इशू था, वो भी हमारे वाले समय में जनता के पास क्लियर करा। चाहे वो राजनीतिक तौर पर कहीं भी जुड़े हुए थे, लेकिन 70-80% सरपंच उसमें हमारे साथ थे, और आज भी हमारे साथ हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस पार्टी में आपकी आस्था है। हमने गांव की डेवलपमेंट को रुक दिया। हमने डेवलपमेंट के आगे राजनीति नहीं आने दी। ये एक बहुत साफ सुथरी राजनीति हमने टोहाना क्षेत्र में की है। हमने सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति की है, और जो वोटर को सम्मान देने की राजनीति हमने की। अमित शाह जी कब आ रहे हैं जी? सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 22 को या 23 को जी, वो 23 का था, लेकिन 23 के उनके प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के लगे। 22 से 23 डेट हो गई है। 22 का बारिश का भी बताया हुआ था, तो उस कारण 23 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से, पूरे जाखल के, हमारे जाखल वासियों से, पूरे क्षेत्र वासियों से, कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके जो हमारी सेवा नीति है, कार्य नीति है, वो अमित शाह जी आपको संबोधन देके जाएंगे। उनको सुने, भाई बबली को आशीर्वाद। पिछली बार आपने सेवा जो हमने की थी, लंबे 15-17 साल की जो सेवा थी, मेरे क्षेत्र वासियों ने उस सेवा को लौटाने का काम किया था। मुझे आशीर्वाद देके विश्वास के साथ विधान सभा देखा। अब तो बोनस बनता है। हमने सेवा के साथ साथ डेवलपमेंट भी दी 26 करोड़ की। मैं तो यही अपील करूंगा कि मेरा बोनस मुझे दें,
आने वाले समय में और 5 साल इससे ज्यादा ताकत के साथ अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगा और हल्के का सम्मान और बढ़ाने का काम करूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगा मेहनत करके, और टोहाना में भी कमल खिलाएगा।